राजस्थान के जैसलमेर के पास एक वीरान कस्बा था, खैरपुरा। दिन में यह जगह सुनसान रहती और रात होते ही हवा में ऐसा सन्नाटा फैल जाता जैसे कोई अदृश्य चीज जाग उठती हो। एक शाम जयपुर से बाड़मेर जा रहा ड्राइवर नारायण अपने ट्रक को लेकर इस रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता बिल्कुल खाली, रेत उड़ती हुई और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। घड़ी में रात के 12-13 बज रहे थे। अचानक सड़क के किनारे उसे एक काली परछाई खड़ी दिखी। नारायण ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। उसने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वह परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, लंबी और लंबी, जब तक कि वह सड़क के बीच खड़ी एक 40-50 फीट ऊंची आकृति में नहीं बदल गई। नारायण के हाथ कांप गए। उसने ट्रक आगे बढ़ाना चाहा, तभी वह परछाई ट्रक के ऊपर झुक गई, जैसे उसकी छत को सूंघ रही हो। ट्रक की केबिन में अचानक ठंडी हवा चली और रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर एक टूटी आवाज आई, छाया मत चुराना, लौट जा। नारायण ने गाड़ी तेज कर दी, लेकिन वह परछाई भी उसके साथ साथ चल रही थी, ट्रक की बराबर, बिना पैरों के, बिना आवाज के। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, उसकी अपनी छाया गायब थी। कुछ किलोमीटर बाद वह एक पुराने ढाबे पर रुका। ढाबे वाला बूढ़ा बाहर आया और नारायण को देखते ही पीछे हट गया। अरे, तुम्हारी छाया कहाँ है? नारायण ने नीचे देखा। सच में उसका साया नहीं था। बूढ़ा कांपते हुए बोला, खैरपुरा की छाया चोर चुड़ैल है वो, जो भी आधी रात इस रास्ते से गुजरता है उसकी छाया चुरा लेती है, और जिसकी छाया वो ले जाए वो आदमी 3 दिनों में मर जाता है। नारायण घबराकर बोला, क्या कोई बच सकता है? बूढ़ा धीरे से बोला, हाँ, छाया तभी लौटती है जब चुड़ैल खुद वापस करे। अचानक ढाबे की लाइटें झपकने लगीं, हवा तेज हो गई और वही काली आकृति ढाबे के दरवाजे पर खड़ी दिखी, ऊंची, लंबी, और उसके चेहरे पर सिर्फ खोखली काली आंखें। उसने एक अनजानी गैर इंसानी आवाज निकाली और हाथ नारायण की ओर बढ़ा दिया। उसी पल जमीन पर नारायण की खोई हुई छाया रेंगती हुई वापस आने लगी। परछाई धीरे धीरे उसके पैरों तक पहुंची। तभी चुड़ैल ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और काले धुएं की तरह हवा में घुल गई। ढाबे की लाइटें सामान्य हो गईं। बूढ़ा बोला, भाग जा, इससे पहले कि वो फिर लौट आए। नारायण तुरंत ट्रक स्टार्ट करके भागा, लेकिन कुछ देर बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी छाया तो लौट चुकी थी, लेकिन मिरर में ट्रक के पीछे एक काली औरत बैठी दिखाई दी। वास्तव में पीछे कुछ नहीं था, पर मिरर में वह औरत मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर मिरर को छू रही थी, जैसे वह दोबारा बाहर निकलने की कोशिश कर रही।